everybody, so hope you all are doing amazing. So I am here with another video and एक और खुलासा जो ट्विन फ्लेम जर्नी का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मिथ है। लोगों को लगता है कि ये सच है, लेकिन आपके बाकी चीज़ों की तरह ये भी सिर्फ और सिर्फ झूठ है। सच तो ये है कि ही रांझा, रोमियो जूलियट, ओके, राज और सिमरन, आई डोंट नो व्हाट ऑल, इवन टाइटैनिक वाला कपल, कोई भी रोमांटिक लव स्टोरी, चाहे वो नॉवेल की हो या आपकी किसी मूवी की हो, चाहे वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, ट्विन फ्लेम जर्नी में रोमांस नहीं होता है। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई हैव टू से इट। कब तक झूठ में जियोगे, कब तक माया के पर्दे में जियोगे? आई हैव टू टेल यू so much that I have to tell you the truth. ये सब बकवास है कि जिन लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी पे ऐसा लगता है कि एक रोमांटिक जर्नी है, या आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो रोमांटिक जर्नी होगी, कभी तो शादी होगी, कभी तो रोमांस होगा। यूनियन के बाद, ओके, पहले तो जब तक आप ये चाहते हो यूनियन नहीं हो सकता, ओके। आपके यूनियन के बाद, यानी कि व्हेन यू कम टुगेदर इन द फिजिकल रियलिटी, आप आधे साधु बन चुके होते हो। सॉरी, आप पूरे साधु बन चुके होते हो। आपको किसी भी चीज से लगाव, मोह नहीं रहता है, और अगर रहता है तो आप फिजिकल रियलिटी में आ ही नहीं सकते हो। टुगेदर आपका हो ही नहीं सकता है। अगर आप थोड़ा बहुत टच में हो भी तो वो ऑन एंड ऑफ चलेगा, वो पुल करते रहेंगे, थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, फिर थोड़े दिनों के लिए वो रन कर जाएंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, आप चेस करते रहोगे, बस इसी पैटर्न में आप चलते रहेंगे। लेकिन अगर आपको एक हार्मोनियस सो कॉल्ड यूनियन में आना है तो रोमांटिक जर्नी नहीं है ये। शादी तब होती है जब आपको शादी नहीं करनी हो। देयर आर अ लॉट ऑफ ट्विन फ्लेम कपल जिनको शादी करनी ही नहीं होती है, क्योंकि शादी एक दुनियावी कॉन्सेप्ट है। शादी एक 3D कॉन्सेप्ट है, माया, इल्यूजन। एक इस दुनिया में जीने के लिए सोशल वे ऑफ लिविंग, एक लाइसेंस आपको मिल जाता है सेक्स करने के लिए, दैट्स इट। बदतमीजी करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, हाँ, लड़की लड़का कौन करता है, कौन ड्रम में डालता है, कौन पहाड़ से फेंक देता है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट, ओके। दिस इज ऑल कार्मा। कार्मा को पे ऑफ करने के लिए यहाँ पे 3D कॉन्स्ट्रक्ट में मैरिज, रोमांस बनाया जाता है। सीधे शादी हो जाए, कुछ समझ ना आए और बंदी वापस घर आ जाए या बंदा डिवोर्स ले ले तो फिर भी इजी है। लेकिन कुछ लोग, आई एम अ टैरो रीडर एंड आई एम ऑन दिस ऑनलाइन फेमस प्लेटफॉर्म, और जो लोग आते हैं वो नॉन ट्विन फ्लेम्स वाले, वो बोलते हैं कि मुझे तो लव मैरिज ही करनी है। भाई साहब, तुम लव मैरिज करो या तुम अरेंज मैरिज करो, इट इज अ कार्मिक रिलेशन। वेरी वेरी रेयर यू मीट योर सोलमेट। अगर आप इस जन्म में डिसाइड करके आए हो कि आप सोलमेट के साथ ही आओगे, तो आपने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ अच्छे काम करे होंगे, आपने लर्निंग्स ली होगी, और जब आप सोलमेट के साथ आओगे तो भी आपका यहाँ पे कोई काम होगा, या हो सकता है आपने सोचा कि इस बार मुझे बस चिल करना है। बहुत रेयर है, अभी के टाइम में तो ये होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। लोग अपने सोलमेट से जब शादी करते हैं तो उनको भी कार्मिक ही बना देते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे सोलमेट हो या आपका कार्मिक हो, अगर आपका कर्मा नहीं है तो आप इस दुनिया में आके, अर्थ पे आके घर घर नहीं खेल सकते हो। आपका कर्मा बाकी होगा। कभी कभी हम सोलमेट से शादी कर लेते हैं, उसके बाद हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं दुनियावी वाली,
और जब जब वो पूरी नहीं करते हैं तो हम अपसेट हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, वही जो ट्विन फ्लेम के रिलेशन में होता है, वो सोलमेट कार्मिक बन जाता है। ट्विन फ्लेम आपका कार्मिक नहीं बनेगा पर वो रन कर जाएगा। इवन इफ यू आर मैरिड, आपके कागज, आपके मंगलसूत्र, आपका सिंदूर, आपका करवा चौथ ट्विन फ्लेम को नहीं रोक सकता फ्रॉम रनिंग। इट इज ओनली योर कनेक्शन विद योर ओन सोल, आत्मा। द मोमेंट आप आत्मा से बाहर आए, आपने दुनिया देखी, अरे वाह मैं भी शादी करूंगी, मैं भी चूड़ा पहनूंगी अपने ट्विन फ्लेम के लिए। इट्स नॉट लाइक दैट। आप जितना इन कॉन्स्ट्रक्ट में घुसोगे उतने ही परेशान होगे। आई नो कुछ यूट्यूब पे फेमस ट्विन फ्लेम कपल्स हैं जो अपना चूड़ा बूड़ा सिंदूर बिंदूर पहन के पूरा तैयार होके आपको कोचिंग देते हैं, पर वो कोचिंग देने के लेवल पे तभी आए हैं क्योंकि वो सोल से कनेक्ट हुए हैं। वो 99% अपने सोल से ही कनेक्ट होते हैं। उसके बाद 1% अगर चूड़ा पहनते हैं, ये सब करते हैं, इट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज ओके। पर अगर वो अपने रियल सेल्फ में, अपने सोल में और हर चीज से डिटैचमेंट में नहीं आते तो शादी चूड़ा ये सब पॉसिबल ही नहीं है। अब उनका मन है, वो ये खेलना चाहते हैं, इट इज ओके। बट आपकी जिंदगी में ट्विन फ्लेम, शादी और चूड़ा और करवा चौथ और ये रिश्ते कभी नहीं हो सकते जब तक कि आप इनसे अटैच हो, आपका ये ड्रीम है और आपकी ये चाहत है। एक्सपेक्टेशंस, अटैचमेंट, आउटकम, मुझे ये चाहिए है। कितना अच्छा होगा ना अगर ऐसा हो गया। कितना अच्छा होगा अगर हम लोग हनीमून पे यहाँ गए। कितना अच्छा होगा अगर हम साथ में हर शाम बिताएं। अटैचमेंट, अटैचमेंट, अटैचमेंट। आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ ये खेलने नहीं आया है। उसका बस एक ही काम था, आपको अवेकन करना। अब वो आपका गिफ्ट बन सकता है, आपका प्रेजेंट बन सकता है, यानी कि भगवान आपको ये तोहफे में दे सकते हैं, या आप ये कह लो कि जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो वो अपने आप ही आ जाते हैं। पर आप अगर ये सब सोचोगे, उनको बांधने की कोशिश करोगे बंधनों में, और अपने सोल से आप डेफिनेटली दूर हो रहे हो, तभी आप ये सब चाह रहे हो। ये सोलमेट रिलेशन नहीं है। जिनको अंदर बहुत ज़्यादा ये रोमांस की आग है ना, सेल्फ लव का प्रॉब्लम है। किसी भी काम को करने से पहले एक सोलमेट से मिलो या कार्मिक से मिलो। अगर आप रेडी नहीं हो तो कार्मिक आपको समझा देगा। एक बार ये खेल लो। इसीलिए ज़्यादातर जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो मैरिड होते हैं, क्योंकि उनको फिर मैरिज की अटैचमेंट नहीं रहती। उनको पता, उन्होंने देख लिया कि शादी क्या होती है, कि शादी किस लिए होती है। फिर वो अपने ट्विन फ्लेम से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और अगर आपको तब भी एक्सपेक्टेशंस हैं, फिर क्या चाहते हो? क्या चाहते हो फिर? तो अगर आपको बहुत ज़्यादा तड़प है, रोमांस ही खेलना है, तुझे देखा तो ये जाना सनम ही खेलना है, ठीक है, बहुत ज़रूरी खेलना है, बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ ट्विन फ्लेम को इसमें ना घुसाओ। वो रन करेगा, आपकी जर्नी लंबी होएगी और आपको ब्लॉक करके चला जाएगा। फाइंड अ सोलमेट, फाइंड समबडी टू डेट। किसी के साथ भी डेट करो। ट्विन फ्लेम ये नहीं करता है। हाँ, कुछ लोगों को होता है, अरे उनको ना मैंने ये बोला तो वो वहां से ऐसे बोले, मुझे इतनी रिस्पेक्ट। भाई तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। वॉच दिस वीडियो। न सती को शिव बचा सके, न सीता को राम सम्मान दिला सके, और न ही द्रौपदी का चीर हरण पांडव रोक पाए, फिर पति को परमेश्वर किसने कहा? यह प्रश्न हर उस स्त्री के मन में गूंजना चाहिए जिसे सिखाया जाता है कि उसका पति ही उसका ईश्वर है। तीनों देवियां सती, सीता और द्रौपदी अपने पतियों के साथ रहते हुए भी असहाय थीं। शिव तो स्वयं महादेव हैं, फिर भी सती का अपमान और बलिदान रुका। राम प्रभु हैं, पर सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। पांडव योद्धा थे, फिर भी द्रौपदी की लाज किसी ने नहीं बचाई।
तो क्या वास्तव में कोई पति परमेश्वर बन सकता है? सच तो यह है कि नारी को अपना सम्मान, अपनी रक्षा और अपनी शक्ति खुद ही अर्जित करनी होती है। पति जीवन साथी हो सकता है, पर परमेश्वर कभी नहीं। परमात्मा नहीं है वो, और ना हो सकता है। तुम अगर उसको बहुत ज्यादा अपने से ऊपर मानोगे तो भी वो रन करेगा, क्योंकि आप सोल की एनर्जी खुद को डीवा, खुद को डिवाइन फेमिनिन नहीं मान रहे, उसको मान रहे हो, वो रन करेगा। और उसको अगर बेकार और ये मान रहे हो जो भी है यार देखा जाएगा, मेरा भी मूड नहीं है, तो भी वो रन करेगा। न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी की एनर्जी, ओके। समझना मुश्किल है, बहुत सालों की प्रोग्रामिंग है हमारे अंदर, जो हम मूवीज देखते हैं, गाने देखते हैं, उससे अपने आप ही ये विचार हमारे दिमाग में आ जाते हैं। इट इज लाइक अ चॉकलेट, कि क्योंकि आपने चॉकलेट के एड्स देखे हैं, क्योंकि चॉकलेट बाजारों में मिलती है, क्योंकि चॉकलेट टेस्टी होती है, क्योंकि सब लोग बोलते टेस्टी है और सब लोग खाते हैं, तो आपको भी चॉकलेट खानी है जब तक कि आपके दांत ना सड़ जाएं। उसके बाद आप बोलोगे मुझे नहीं खानी चॉकलेट। इट इज लाइक दैट। 3D में, माया में आपको बहकाने के लिए ये सब चीजें होती है। ये भी प्रभु का ही खेल है। आपका ये काम है कि माया से निकल के असलियत को देखो, इंट्यूशन को जगाओ भाई, तभी तो समझ आएगा क्या सच है क्या झूठ है। अपना दिल तोड़ दो। किसका दिल टूट रहा है? माया का, ईगो का। आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा तो बेपाक, आजाद और अपनी ही धुन में चलती है, उसको कुछ अच्छा और बुरा भी नहीं लगता। ओके, अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल। कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती, मैं तो इतनी लॉयल हूँ अपने डीएम के साथ। और मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बाद, मेरे स्टूडेंट होने के बाद, मैं उनको बोलती हूँ कि अब आप उनके बारे में सोचना कम कर दो, ये एक टूल है। ऐसे ही नहीं, मैं उनको बताती हूँ कैसे कम करना है। ये एक टूल है, ये यूज़ करो, ये यूज़ करो, ये यूज़ करो, ये इमरजेंसी किट है। फिर बोलते हैं मैं डिसलॉयल नहीं हो सकती अपने डीएम के लिए। तुम अभी अपने लिए डिसलॉयल हो गए। जो काम तुम्हें भगवान ने दिया है, जिसके लिए तुमने जन्म लिया, जिसके लिए तुम्हारे डीएम ने भी जन्म लिया है, उस काम को लेके तुम डिसलॉयल हो गए। अभी इसी वक्त अपने आप को धोखा दे रहे हो और अपने आप का जो सत्य है वो तो पहचान ही नहीं रहे। जो काम तुमने करने का ठाना था, यू प्रॉमिस्ड योरसेल्फ कि मैं ये काम करूंगा, वही नहीं किया। और तुम लॉयल्टी की बात करते हो। जब तुमने अपने साथ ही लॉयल्टी नहीं निभाई, तुम किसी और के साथ क्या निभाओगे? फॉरगेट इट। और ना ही कोई और आपके साथ निभाएगा। आपके डीएम के साथ आप लॉयल होने का नाटक करोगे तो भी वो भाग जाएंगे। उनको आपकी लॉयल्टी नहीं चाहिए, उनको आपकी लॉयल्टी अपने सोल, अपने आत्मा की तरफ चाहिए। ये नहीं कि उनको पता होता है कि उनको चाहिए, नहीं, वो अस्लीप हैं, उनको नहीं पता ये सब, ना उनको जानना है, ना इससे कोई फर्क पड़ता है आपके यूनियन में। आपको बस अपने सोल की एनर्जी में रहना है। आई वुड मैरिड, मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई और मेरे को अपना घर छोड़ना पड़ा। लाइक कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो गए, और जब मैं अकेले रह रही थी, मेरा घर बार, मेरा किचन, मेरी चीज़ें, मेरे अपने, सडनली कोई नहीं, जीरो। भाई मैं क्या बोलूँ, क्या हो गया था। हार्ट में ना ऐसा दर्द उठता था, क्योंकि कुंडलिनी जब आपकी राइज होती है तो तब भी आपको रेगुलरली काम करना पड़ता है। हार्ट चक्र में आके रुक गई तो पेन होगा। हार्ट चक्र में क्यों आके रुक गई? अटैचमेंट है, अटैचमेंट को रिलीज नहीं किया। जब अटैचमेंट को रिलीज करोगे, माया से निकलोगे, रोमांस का आइडिया, शादी का आइडिया, ये सारे जो सोसाइटी ने हमको चीज़ें सिखाई हैं, इनको छोड़ोगे, तब जाके आपका हार्ट चक्र प्रॉपरली ओपन होगा। हमेशा ये सोचना कि तब यूनियन हो जाएगा, बहुत बड़ी अटैचमेंट है। आप 3D में ही हो। मेरी एक फ्री मास्टर क्लास है जो आपको सत्य बताएगी ट्विन फ्लेम जर्नी का। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए एंड आई विल शेयर द लिंक विद यू। ऑल्सो आई हैव अमेजिंग कोर्स, मतलब 1000 रुपये से शुरू हो रहे हैं। ये सिर्फ इसीलिए है ताकि आई कैन हेल्प यू, ताकि आप अपने यूनियन तक पहुंचे, अपने सोल से कनेक्ट हो।
इसीलिए इट इज सो नॉमिनल इन प्राइस। तो आप व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स ज्वाइन कीजिए एंड गेट टुगेदर विद योर ट्विन फ्लेम विदाउट इफ एंड बट। लव एंड लाइट, टेक केयर।